अब कोचिंग की योग्यता पर भी सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि कोई भी टीचर योग्य होगा वही कोचिंग दे सकता है। कहने का मतलब पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी किसी भी कोचिंग में पढ़ता है, और 16 साल से नीचे का कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता। और कोचिंगों में बहुत अच्छा सुधार करने की ये होनी चाहिए थी। आप कोचिंग का रिजल्ट शो नहीं कर सकते, आप होल्डिंग नहीं लगा सकते कि फर्स्ट रैंक मेरा है। जैसे आपने देखा होगा नीट में एक लड़की का रैंक था, 6 कोचिंगों ने लगा रखा, ये मेरे से फर्स्ट रैंक है, मेरी कोचिंग का फर्स्ट रैंक है। दूसरा, गारंटी बैच नहीं चला सकते आप, ये नहीं लिख सकते कि सिलेक्शन का मतलब हमारी है। ये बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रक्शन होगा, और जिसको भी लगेगा कि ये उस कोचिंग से नहीं पढ़ा और उसने उसका रिजल्ट लगा रखा है, तो जिस बच्चे को पता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन सरकार तक या सिस्टम तक, जो भी इसके नोडल ऑफिसर बनेंगे उनको पहुंचा सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि सिलेक्शन हम ही देंगे, गारंटी हम ही देंगे, और कोचिंग की कोई गारंटी नहीं होती। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जिसका बेस अच्छा है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करे या घर पर ही लाइब्रेरी बनाए और कंटिन्यूटी बनाए रखे, प्रीवियस ईयर लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, और अच्छी अच्छी जो रिकमेंडेड बुक है उनसे अपनी नोट्स बनाए, तो सिलेक्शन का एक ही जरिया है। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री होती है सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए। कोई ये बोले कि हम ही सिलेक्शन देते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को लगवा दो उस भर्ती में, आईएएस, वीसीएस, सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये सिर्फ मतलब एक शिक्षा बहुत प्यारी चीज़ है, और गुरु और अध्यापक में बहुत फ़र्क होता है। गुरु मेरे मायने में वही होता है जो बच्चे को डांटे भी, धमकाए भी, इवन पीटे भी। लेकिन आज ये तीनों परंपरा ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ख़त्म हो चुकी क्योंकि अगर ये तीनों परंपरा का निर्वहन एक टीचर करेगा तो उसकी कोचिंग नहीं चलेगी, वो फेल हो जाएगा, उसका धंधा नहीं चलेगा। बट सरकार अब बहुत अच्छे अच्छे नियम लेके आ रही है। आप सभी उन चीज़ों को देखें, पढ़ें कि वो किस फील्ड में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो उन्होंने शिक्षा के यहाँ कोचिंग में इम्प्लीमेंट किया है, और आप जब उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोटा में, पिछले साल का जो डाटा है 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। वहाँ 3 लाख बच्चे एक साथ कोचिंग करते हैं, 3 लाख अकेले कोटा शहर में। आप अंदाज़ा लगाइए, एक नगर निगम, सिर्फ बच्चों का नगर निगम है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। और दिल्ली मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, मुखर्जी नगर, ये तीनों हब सेंटर ये भरे पड़े हैं, पूछो मत। एक छोटे से रूम का किराया 10,000 रुपये। जिस गाँव में भी, मतलब गाँव में जिस एक मतलब होता है कि जहाँ पर एक ऐसा रूम जिसको हम स्टोर बोलते हैं, ऐसा रूम आपको वहाँ पर किराए का 10,000 रुपये का मिलेगा। तो बच्चे पहले ही सफ़र करते हैं चीज़ों में। तो धीरे धीरे जो सुधार की प्रक्रिया उन्होंने बनाई है सेंट्रल सरकार ने कि योग्य टीचर ही पढ़ाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक होगी, और कोचिंग गारंटी नहीं लिख सकती, कोचिंग रिजल्ट शो नहीं कर सकती, कोचिंग मतलब ऐसी कोई चीज़ लुभावनी चीज़ नहीं ले सकती जो लगे कि हाँ इससे अट्रैक्ट हो रहा है। कोचिंग कंटेंट दे, कंटेंट में जो सिलेक्शन होगा, एक सिलेक्शन किसी बच्चे का होगा, वो दूसरे बच्चे का अपने आप सिलेक्शन करा देगा, हाँ कि मेरा पढ़ के वहाँ से हुआ है, मैं वहाँ, दूसरा बच्चा उसको वहाँ पर एडमिशन करवा देगा। क्योंकि योग्यता बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि अगर आप, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, एस्टेट नेट को पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात आप वो क्लियर तो होना चाहिए ना। आप बोलोगे कि नहीं होना चाहिए, कि कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं होता। योग्यता ज़रूरी होती हर चीज़ की। आप जो डॉक्टर होते हैं गांव में, उनको बेचारों को झोला छाप बोलते हो, हालांकि वो झोला छाप डॉक्टर ही आधे गांव को संभाल कर रखते हैं, वरना गरीब कहाँ से इलाज करवाएगा। शहर में आके 500 रुपये की तो पर्ची कटती है, और ऊपर से छोटे से टेस्ट का रह गया 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो इसी तरीके से ये जो टीचर्स की कैटेगरी होती, इसका भी होता है कि आप एक योग्य टीचर्स, आप लुभावने ऑप्शन, गारंटी बैच। गारंटी किसकी होती है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि गारंटी बैच होता ही नहीं है। अगर गारंटी होती है सिलेक्शन की, तो मेरे भाई यूपीएससी में कौन गरीबों को लगने देगा? सीजीएल में कौन, सीपीओ में कौन, इन बैंकिंग में कौन गरीब आदमी को लगने देगा? अपने बच्चों को सेटल कर देंगे, लो 10 की बजाय 20 लाख रो, मेरे बच्चे की गारंटी लो और कोचिंग में लगा दो। अब बोलेंगे नहीं, हमारे कहने से पढ़ना तब गारंटी है। आपके कहने से तो हॉल में 2,000 बच्चे बैठे रहते हैं, क्या 2,000 लग जाते हैं? तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं होती। और ये चीज़ें मैं तो शुरुआत से ही बोलता आया हूँ। जब 2015 में पढ़ाना शुरू किया था तब से बोलता आया हूँ, 14 के लास्ट में, जब मैंने देखा बैनर पे मुखर्जी नगर गारंटी सिलेक्शन, मतलब चिढ़ है इस चीज़ से कि गारंटी नहीं होती, और सिलेक्शन की कोई, सिलेक्शन का एक ही प्रोसेस है, तो मेहनत मेहनत और मेहनत। लव यू सभी को। ये नियम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट, लव यू।